नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें शौर्य है, सुंदरता है और बलिदान भी। हम बात कर रहे हैं 13वीं-14वीं सदी की रानी पद्मिनी की, चित्तौड़गढ़ की रानी। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो सदियों से सुनाई जा रही है और जिसने इतिहास और लोक कथाओं दोनों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नज़र चित्तौड़ पर पड़ी और रानी पद्मिनी कैसे राजपूत आन बान शान का एक प्रतीक बन गई। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। जी, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जमाने के जो राजपूती मूल्य थे उनको समझने का एक जरिया भी है। हम देखेंगे कि ये कहानी इतिहास और किंवदंती के बीच कैसे एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है चित्तौड़गढ़ के शासक राणा रतन सिंह से और उनकी रानी पद्मिनी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत और बुद्धिमान थी। हाँ, और मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, जो कि 1540 में घटना के काफी बाद लिखा गया, उसमें तो यही कहा गया है कि पद्मिनी की सुंदरता का किस्सा सुनकर ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आया था। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहानी ये है कि खिलजी ने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका असली इरादा तो रानी को देखने का था। और राजपूतों में उस वक्त पर्दा प्रथा थी, मर्यादाएं थीं, तो सीधा मिलना तो मुमकिन नहीं था। हाँ, तो कहते हैं कि आईने में परछाई दिखाई गई, एक तरह का समझौता किया गया, पर शायद इसी चीज ने खिलजी के जुनून को और भड़का दिया। कहते तो यही है कि वो झलक देखने के बाद खिलजी का इरादा पक्का हो गया। उसने फिर धोखा दिया, राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया। हाँ, हालांकि राजपूत किसी तरह अपने राजा को छुड़ा लाए, पर इसके बाद खिलजी चुप नहीं बैठा। उसने पूरी ताकत से चित्तौड़ पर हमला कर दिया 1303 में। एक भयानक घेराबंदी हुई होगी। जी, बहुत लंबी और खूनी घेराबंदी थी वो। खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी। आखिरकार वो किले की दीवारें तोड़ने में कामयाब हो गए। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। बिल्कुल। जब राजपूतों को लगा कि अब हार निश्चित है, तब रानी पद्मिनी और किले में मौजूद हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर करने का फैसला किया। जी, जौहर दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बेहतर उन्होंने आग में कूद जाना समझा। ये एक सामूहिक आत्म बलिदान की प्रथा थी, अपनी आन बचाने के लिए। कहा जाता है कि वो दुल्हन की तरह सजी थी। हाँ, ऐसे वर्णन मिलते हैं कि वे अपने विवाह के वस्त्रों में सजकर एक साथ अग्निकुंड में समा गईं। और पुरुष केसरिया बाना पहनकर, वो केसरिया रंग जो बलिदान का प्रतीक है, वो पहनकर किले के दरवाजे खोल देते थे और दुश्मन पर आखिरी लड़ाई के लिए टूट पड़ते थे। इसे साका कहते थे। साका और जौहर सब कुछ दांव पर लगा देना। हाँ, अपने उसूलों के लिए, अपनी इज्जत के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जो हमेशा उठता है, क्या रानी पद्मिनी वाकई में थी, ऐतिहासिक तौर पर? ये इतिहास का एक बहुत विवादित पहलू है। कई इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि पद्मिनी शायद पद्मावत की एक साहित्यिक रचना है, एक किरदार कहानी का। हाँ, क्योंकि देखिए जो खिलजी के समय के इतिहासकार थे जैसे अमीर खुसरो, उन्होंने चित्तौड़ अभियान का जिक्र तो किया है, पर पद्मिनी या जौहर का कोई साफ जिक्र वो नहीं करते। और पद्मावत तो घटना के लगभग 250 साल बाद लिखा गया। जी हाँ, लगभग 240 साल बाद। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर उस समय के इतिहासकारों ने जिक्र नहीं किया, तो जायसी ने ये कहानी क्यों लिखी? क्या वजह रही होगी? ये अच्छा सवाल है। देखिए, कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि जायसी सूफी थे, तो हो सकता है उनका मकसद एक प्रेम कहानी के जरिए कोई आध्यात्मिक संदेश देना हो। अच्छा। या फिर ये भी हो सकता है कि उस समय के राजपूत समाज में वीरता और बलिदान के ऐसे आदर्शों की जरूरत महसूस की जा रही हो। कहानियां अक्सर समाज की जरूरतें और उसकी सोच को दिखाती हैं, है ना? सही बात है। तो ऐतिहासिक सच्चाई जो भी हो, पद्मिनी की कहानी राजपूत गौरव का, स्त्री सम्मान का और बाहरी ताकतों के खिलाफ खड़े होने का एक बहुत मजबूत प्रतीक बन गई। बिल्कुल, और ये प्रतीक आज भी जिंदा है। राजस्थान जाइए, वहाँ के लोकगीतों में, कहानियों में, कला में रानी पद्मिनी आज भी अमर है। हाँ, और चित्तौड़गढ़ किले में जो पद्मिनी महल है, भले ही उसकी ऐतिहासिकता पर सवाल हो, पर वो उनकी याद तो दिलाता ही है। सही। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो किताबों में लिखा है। लोगों की यादें, कहानियां, प्रतीक, ये सब मिलकर इतिहास बनाते हैं। हाँ, और ये सांस्कृतिक पहचान को गढ़ते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। बिल्कुल।
ये बताते हैं कि एक समाज किन चीज़ों को अहम मानता था, किन उसूलों के लिए जीता मरता था। तो रानी पद्मिनी की कहानी इतिहास और कल्पना के धागों से बुनी हुई एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, चित्तौड़ का वो जौहर और साका आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी संस्कृति के लिए उसकी कहानियाँ, उसके नायक नायिकाएं कितने जरूरी होते हैं, भले उनकी ऐतिहासिक जड़ें थोड़ी धुंधली ही क्यों ना हो। हाँ, और सोचने वाली बात ये भी है कि हम आज इन कहानियों को कैसे देखते हैं और भविष्य में इनकी क्या व्याख्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।